हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सब लोग बहुत दिनों से रेलवे की जो एनटीपीसी की वैकेंसी आती है, आप सब लोग बहुत दिनों से उनका इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार आज आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है और अब आपके जो फॉर्म हैं वो आज से ही फिल करना शुरू हो गए हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनकी वैकेंसी कहाँ पर कितनी है और वो किस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जो नॉर्मल भाई बहन हैं वो तो किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत दिव्यांग भाई बहनों को इस बात में होती है कि वो आखिर किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कहाँ पर कौन सी वैकेंसी है, कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, किस जोन में कितनी ब्लाइंड लोगों की है और कितनी ओएच लोगों की है जो पैरों से नहीं चल फिर सकते, और कितनी एचआई बच्चों की है जो बोलने सुनने में असमर्थ है। तो आप मेरे साथ में अगर इस वीडियो में बने रहेंगे तो मैं आपको मोटा माटी ये बताऊंगा कि कब से फॉर्म फिल हो रहे हैं और कब तक लास्ट डेट है, आपकी फ़ीस क्या है और आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, ये सब बातें भी बताऊंगा। लेकिन आज मैं इस वीडियो में मोस्टली यही बताऊंगा कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, और हैंडीकैप जो भाई बहन हैं उनकी कहाँ पर कितनी जगह है, क्योंकि नॉर्मल तो सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो जॉब है ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की है। इसमें जो बच्चे, जिन बच्चों का ग्रेजुएशन यानी बीए बीकॉम कुछ भी हो, कुल मिला के ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी लास्ट डेट है उस लास्ट डेट तक आपके पास में आपकी मार्कशीट, डिग्री आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद का कुछ भी नहीं चलेगा। तो एप्लीकेशन शुरू हो गई है आज से, यानी 14 सितंबर 2024 से, और इसकी लास्ट डेट रहेगी 13 अक्टूबर 2024। इसी डेट तक आप पेमेंट भी कर सकते हैं। आपका करेक्शन अगर आपके फॉर्म में कुछ हो जाएगा और आपको उसको मॉडिफाई करना होगा तो वो 16 से 25 अक्टूबर के बीच में खुलेगा। अभी एग्ज़ाम कब होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम नहीं कराते हैं। इसमें जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के भाई बहन हैं उनकी 500 रुपये फ़ीस लगेगी। एससी, एसटी और पीएच यानी दिव्यांग भाई बहनों की जो है वो 250 यानी 250 रुपये फ़ीस लगेगी। और ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी, एसटी या पीएच कुछ भी हो, उनकी 250 रुपये ही लगेगी। एक बात हो, अगर आप इसका फर्स्ट स्टेज का जो पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा, उसमें आप अपेयर हो जाते हैं, अगर आप पेपर नहीं छोड़ते और पेपर दे देते हैं तो उसके बाद में यूआर यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की जो फ़ीस है वो 400 रुपये रिफ़ंड हो जाएगी, और एससी, एसटी, पीएच और फीमेल कैंडिडेट की जो फ़ीस है वो 250 की 250 रिफ़ंड हो जाएगी। तो ये हो गई यहाँ तक। एज आप लोगों की मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 36 यानी 36 ईयर्स एज होनी चाहिए। रिलैक्सेशन अपने अपने हिसाब से दिया जाएगा कैटेगरी को। इसमें एक चीज़ और बहुत अच्छी की गई है कि कोविड-19 के जो 3 वर्ष थे उनको वो 3 वर्ष इसमें से हटा दिया जाएगा। उसी हिसाब से आपकी एज लिमिट देखी जाएगी, वो सभी के लिए है। दोस्तों, कुल पोस्ट है 8113। अलग अलग जोन में अलग अलग पोस्ट है। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। तो कौन कौन सी पोस्ट है ये देख लीजिए। सबसे पहले चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की जगह है, ये 1736 पोस्ट है। ठीक है, आगे मैं अलग अलग जोन में बताऊंगा, अभी मोटा माटी देख लीजिए। इसके अलावा स्टेशन मास्टर की पोस्ट है जो 994 है। इसके अलावा गुड ट्रेन मैनेजर, ये 3144 पोस्ट है। इन पोस्ट के लिए आपको, इन तीनों के, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, रजिस्ट्रेशन मास्टर और गुड ट्रेन मैनेजर, इन पोस्ट के लिए आपको केवल ग्रेजुएशन ही चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी कोर्स में आपने किया। इसके अलावा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये 1507 जगह है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये 732 जगह है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री तो चाहिए ही, इसके अलावा आपको इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए कंप्यूटर पे। मैं आगे बता दूंगा कितनी स्पीड होनी चाहिए। दोस्तों, आपको अप्लाई किस तरीके से करना है एक एक पॉइंट बताऊंगा, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होना। वो मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा, आज ही शाम तक ज़रूर मैं उसको अपलोड कर दूंगा। अगर आज ना कर पाया तो मैं उसको कल ज़रूर कर दूंगा।
अब सबसे पहले हम नोटिस देख लेते हैं और उसमें देख लेते हैं किस जोन में कितनी जगह है, क्या है। नोटिस हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों ये है आपका पूरा नोटिस। दोस्तों नॉर्मल भाई बहन तो इन 5 पोस्ट में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दिव्यांग भाई बहनों को बताऊँगा कि आपको कौन सी पोस्ट में अप्लाई करना है और किस पोस्ट में आप एलिजिबल है। इसके बाद बताऊँगा कहाँ पर किस जोन में कितनी जगह है। दोस्तों सबसे पहली पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। ठीक है, इसमें वीआई जो देख पाने में असमर्थ है या जिनको थोड़ा बहुत दिखता है, मतलब ब्लाइंड लोग, कोई भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। एचआई इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोकोमोटर डिसेबल्ड है उसमें भी ओए यानी एक हाथ वाले, OL1 यानी एक पैर वाले, और MW यानी मस्कुलर वीकनेस वाले, और LC यानी लेप्रोसी क्योर्ड, और DW डाउन सिंड्रोम, और AAV यानी एसिड अटैक विक्टिम जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर डिसेबिलिटी वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो MD यानी मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंस, मतलब आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरी पोस्ट है स्टेशन मास्टर की। स्टेशन मास्टर में भी VI अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसमें HI भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसमें लोकोमोटर भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अदर डिसेबल्ड भी, और MD यानी मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब स्टेशन मास्टर वाले में कोई भी डिसेबल्ड अप्लाई नहीं कर सकता है। तीसरी पोस्ट है, एक मिनट, हाँ, तीसरी पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर वाली। तो इसमें भी कोई भी दिव्यांग जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। ये देखिए सबके सामने नो 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 लिखा हुआ है, तो इसमें कोई भी दिव्यांग अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके बाद में चौथी पोस्ट है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसमें लो विज़न, जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिनको कम दिखता है, लो विज़न है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो डेफ है या जो हार्ड हियरिंग है वो HI वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर देखें तो इसमें एक पैर वाले, दोनों पैर वाले, और मस्कुलर वीकनेस वाले, लेप्रोसी क्योर्ड और डाउन सिंड्रोम वाले और एसिड अटैक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अदर डिसेबिलिटी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और मस्कुलर वीकनेस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी लास्ट पोस्ट है सीनियर कम टाइपिस्ट। इसमें पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित जो भाई बहन है वो भी, और जो लो विज़न है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और डेफ और हार्ड हियरिंग वाले HI बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक हाथ वाले, एक पैर वाले, और एक हाथ एक पैर वाले, और दोनों पैरों वाले, और इसके अलावा लेप्रोसी क्योर्ड, डाउन सिंड्रोम और एसिड अटैक वाले, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर डिसेबिलिटी वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और मस्कुलर डिसेबिलिटी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया कि इन 5 पोस्ट में आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो अगर ज़्यादातर देखा जाए तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी है। बाकी जो लोकोमोटर वाले हैं उसमें भी एक हाथ एक पैर और मस्कुलर और लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम और एसिड अटैक वाले चीफ कमर्शियल में भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अब देखते हैं किस जोन में कितनी पोस्ट है। ये दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं RRB अहमदाबाद की। RRB अहमदाबाद में चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की अगर हम देखें तो इसमें जनरल की 61 जगह है, SC की 23, ST की 11, OBC की 45, EWS की 17 और टोटल 157। और इसमें एक्स सर्विस मैन की भी है 16 पोस्ट। और इसमें VI हैंडीकैप में अगर बात करें तो VI की कोई जगह नहीं है क्योंकि ये पोस्ट उनके लिए एलिजिबल नहीं है। HI की इसमें 3 जगह है, और जो लोकोमोटर डिसेबल है उनकी भी 3 जगह यहाँ पर है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर में तो डिसेबल्ड की कोई जगह नहीं है, और गुड्स ट्रेन सर्विस मैन में भी कोई जगह नहीं है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में VI की तो अहमदाबाद में कोई जगह नहीं है, और HI की 1 जगह है, और लोकोमोटर की भी कोई जगह नहीं है। बाकी अन्य दिव्यांगों की भी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। ठीक है।
अब हम देख लेते हैं आरआरबी अजमेर। अजमेर में चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की जो है उसमें वीआई और एचआई की कोई जगह नहीं है, एलडी की एक जगह है, इसके अलावा और डिसेबिलिटी की किसी की नहीं है। स्टेशन मास्टर में तो किसी की कोई पोस्ट नहीं है हैंडीकैप की, और गुड्स ट्रेन मैनेजर में भी हैंडीकैप की कोई जगह नहीं है। इसके अलावा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में वीआई की कोई जगह नहीं है, एचआई की भी कोई जगह नहीं है, लोकोमोटर की एक जगह है यहाँ पर। WCR जोन में वीआई की एक पोस्ट है, बाकी किसी डिसेबल्ड की नहीं। यदि हम आरआरबी बेंगलुरु की बात करें तो इसमें सुपरवाइज़र में एचआई, वीआई या लोकोमोटर की कोई जगह नहीं है, स्टेशन मास्टर में कोई जगह नहीं है, गुड्स ट्रेन मैनेजर में कोई जगह नहीं है। इसके अलावा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो है वीआई की भी एक जगह है, एचआई की भी एक जगह है, और एलडी लोकोमोटर की भी एक जगह है। और सीनियर कम टाइपिस्ट में अगर देखा जाए तो हैंडीकैप की बेंगलुरु में कोई जगह नहीं है। आरआरबी भोपाल की बात करें तो सुपरवाइज़र की यहाँ पर एचआई, वीआई की तो कोई जगह नहीं है, और इसके अलावा एलडी की, मतलब एलडी से आप समझ लीजिए लोकोमोटर डिसेबल्ड की एक जगह है। यहीं के WR जोन में लोकोमोटर की 2 पोस्ट है, बाकी किसी दिव्यांग की कोई पोस्ट नहीं है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर की तो कोई पोस्ट नहीं, हाँ स्टेशन मास्टर की यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई पोस्ट नहीं है, और गुड्स ट्रेन्स की भी कोई पोस्ट नहीं है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की एक जगह है एलडी की, बाकी ब्लाइंड की, एचआई की और अदर डिसेबिलिटी वालों की कोई जगह नहीं है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं आरआरबी भुवनेश्वर। यहाँ पर सुपरवाइज़र की अगर बात करें तो वीआई की यहाँ पर कोई जगह नहीं, पोस्ट नहीं है, और एचआई की 2 पोस्ट है, और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 2 पोस्ट है, बाकी अदर दिव्यांगता वालों की कोई पोस्ट नहीं है। और गुड्स ट्रेन में तो किसी की भी कोई पोस्ट नहीं है, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इसमें भी लोकोमोटर की 4 पोस्ट है, बाकी एचआई, वीआई की पोस्ट नहीं है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वीआई, एचआई और लोकोमोटर की एक पोस्ट है। आरआरबी बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पर सुपरवाइज़र की वीआई की कोई पोस्ट नहीं है, एचआई की एक पोस्ट है, और लोकोमोटर की 2 पोस्ट है, बाकी स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर की कोई पोस्ट नहीं है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट वाले में वीआई की एक पोस्ट है, बाकी अदर डिसेबिलिटी वालों की कोई पोस्ट नहीं है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में भी यहाँ पर हैंडीकैप की किसी की भी कोई पोस्ट नहीं है। आरआरबी चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर सुपरवाइज़र में वीआई की कोई जगह पोस्ट नहीं है, और एचआई और लोकोमोटर डिसेबिलिटी की एक पोस्ट है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर और जूनियर उसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर वाले में तो कोई पोस्ट नहीं है। हाँ, यहाँ पर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में वीआई और एचआई की कोई पोस्ट नहीं है, लोकोमोटर की 7 पोस्ट है, 7, ठीक है, बाकी अदर की कोई पोस्ट नहीं है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में वीआई की कोई पोस्ट नहीं है, एचआई की एक पोस्ट है, और लोकोमोटर की एक पोस्ट है, और यहाँ पर अदर की भी एक पोस्ट है। आगे हम बात करें आरआरबी चेन्नई तो यहाँ पर सुपरवाइज़र में वीआई की कोई पोस्ट नहीं है, एचआई की 2 पोस्ट है, और यहाँ पर एलडी यानी लोकोमोटर की 5 पोस्ट है, अदर की कोई पोस्ट नहीं है। बाकी स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर में तो दिव्यांग की है ही नहीं है पोस्ट, तो इसकी बात छोड़ देते हैं। बाकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में वीआई की 2 पोस्ट है, और एचआई की भी 2 पोस्ट है, और लोकोमोटर की भी 2 पोस्ट है। इसके अलावा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में अगर हम देखें तो इसमें लिखा है आईसीएफ में वीआई की कोई पोस्ट नहीं है, और एचआई की एक पोस्ट है, और लोकोमोटर की भी एक पोस्ट है। और इसके अलावा एसआर मतलब ये उनके बोर्ड का नाम है, वहाँ पर वीआई की 3 पोस्ट है चेन्नई में ही, और एचआई की 2 पोस्ट है, और लोकोमोटर की एसआर वाले जोन में कोई पोस्ट नहीं है। 2 पोस्ट है, यहाँ पर 2 जोन हो गए, इस वजह से ये अलग अलग करके लिखा। दोस्तों गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर हैंडीकैप की सुपरवाइज़र की कोई पोस्ट नहीं है, और मैनेजर की तो है ही नहीं है। बाकी जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट में वीआई की एक पोस्ट है, बाकी अदर डिसेबिलिटी की किसी की नहीं है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में किसी दिव्यांग की कोई पोस्ट नहीं है। दोस्तों गुवाहाटी की बात करें आरआरबी गुवाहाटी की
तो यहाँ पर भी जो सुपरवाइज़र की तो हैंडीकैप में HIVI की कोई पोस्ट नहीं है, LD की एक पोस्ट है। और इसके अलावा मैनेजर वगैरह से तो कोई मतलब ही नहीं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में VI की 2 पोस्ट है और HI की 3 पोस्ट है, लोकोमोटर की 3 पोस्ट है। और इसके अलावा सीनियर क्लर्क वाले में VI की कोई पोस्ट नहीं है, HI की 1 पोस्ट है और लोकोमोटर की 2 पोस्ट है, बाकी अदर की कोई पोस्ट नहीं है। दोस्तों RRB जम्मू श्रीनगर में सुपरवाइज़र की हैंडीकैप में VI की कोई पोस्ट नहीं है, HI और लोकोमोटर की 1 पोस्ट है, बाकी स्टेशन मास्टर और मैनेजर से कोई मतलब नहीं। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर भी 2 जोन है अलग अलग। सीनियर क्लर्क के लिए DLM पटियाला में हैंडीकैप की नहीं है, एक भी पोस्ट नहीं है। और NR और RCF में अगर हम यहाँ पर NR की बात करें तो केवल लोकोमोटर की एक पोस्ट है, बाकी यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। RRB कोलकाता की बात करें तो सुपरवाइज़र की तो यहाँ पर VI की कोई पोस्ट नहीं है। हाँ, HI की यहाँ पर 7 पोस्ट है और लोकोमोटर की भी यहाँ पर 7 पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर 2 जोन है, तो उसमें दूसरे जोन वाले में SER में भी HI की 2 पोस्ट है और लोकोमोटर की 1 पोस्ट है। बाकी अगर हम बात करें इसी में सुपरवाइज़र में तो मस्कुलर वीकनेस वालों की 2 पोस्ट है यहाँ पर। इसके अलावा स्टेशन मास्टर से कोई मतलब नहीं, मैनेजर से भी कोई मतलब नहीं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट वाले में हैंडीकैप की कोई पोस्ट नहीं है। तीन जोन है यहाँ पर। हाँ, एक जोन है ये ER वाला, तो इसमें VI की 1 पोस्ट है, HI की 4 पोस्ट है और लोकोमोटर की 1 पोस्ट है। इसके अलावा इसी तरीके से सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में इनके 2 जोन है, ER करके और SER करके। तो इसमें पहले वाले में ER में VI की कोई पोस्ट नहीं है। हाँ, VI की 3 पोस्ट है, VI की 3 पोस्ट है, HI की कोई पोस्ट नहीं है और लोकोमोटर की 2 पोस्ट है। इसी तरीके से दूसरे SER वाले में दूसरे वाले जोन में VI की 2 पोस्ट है और HI की भी 2 पोस्ट है और यहाँ पर लोकोमोटर की कोई पोस्ट नहीं है। RRB मालदा, यहाँ पर सुपरवाइज़र की केवल लोकोमोटर की 1 पोस्ट है, बाकी HIVI की कोई पोस्ट नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर स्टेशन मास्टर वगैरह से कोई मतलब नहीं है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में HIVI की 1 जोन में तो कोई पोस्ट नहीं है, बाकी दूसरे पोस्ट में SER वाले पोस्ट में एक जगह है, VI की भी, HI की भी और LD की भी, LD यानी लोकोमोटर की भी। RRB मुंबई जोन में सुपरवाइज़र में अगर हम देखें तो 3 जोन यहाँ पर बटे हुए हैं। तो पहले वाले में यानी CR में VI की कोई पोस्ट नहीं है, HI की 1 पोस्ट है और लोकोमोटर की 1 पोस्ट है। इसके अलावा SCR वाले में किसी की भी कोई पोस्ट नहीं है और WR वाले में VI की कोई पोस्ट नहीं है, HI की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर की 2 पोस्ट है और मस्कुलर वीकनेस वालों की भी 2 पोस्ट है। इसी तरीके से स्टेशन मास्टर में तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट वाले में इसमें भी WR और CR और फिर WR करके दे रखे हैं अलग अलग जोन। तो इसमें यहाँ पर दिव्यांग की कोई पोस्ट नहीं है, दूसरे वाले में भी कोई पोस्ट नहीं है, तीसरे वाले में CR वाले में VI की तो कोई पोस्ट नहीं है, HI की और लोकोमोटर की 1 पोस्ट है। और इनका तीसरा भी जोन, चौथा जोन है ये WR करके, तो इसमें VI की 1 पोस्ट है, HI की 1 पोस्ट है, ठीक है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाले में भी CR वाले जोन में VI की 2 पोस्ट है, बाकी HI की कोई नहीं है और लोकोमोटर की 1 पोस्ट है। बाकी इनके SCR वाले जोन में कोई पोस्ट नहीं है और WR वाले जोन में HI, VI और ID की 1 पोस्ट है और मस्कुलर वीकनेस वाले की भी 1 पोस्ट है। हाँ दोस्तों, RRB मुजफ्फरपुर अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 2 ही पोस्टों के लिए अप्लाई किया गया है, एक तो सुपरवाइज़र और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो इसमें सुपरवाइज़र की तो हैंडीकैप की कोई पोस्ट नहीं है, बाकी सीनियर क्लर्क वाले में एक जोन है ECR, तो उसमें भी VI की कोई नहीं है, HI की और हैंडीकैप की तो मतलब यहाँ पे पोस्ट ही नहीं है मुजफ्फरपुर में। अगर हम प्रयागराज की बात करें
तो यहाँ पर सुपरवाइज़र की वीआई की कोई पोस्ट नहीं है, एचआई की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर की 1 पोस्ट है और मैनेजर से कोई मतलब ही नहीं है। जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट वाले में वीआई की भी 1 पोस्ट है, एचआई की 1 पोस्ट है, लोकोमोटर की यहाँ नहीं है। और इसके अलावा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाले में एचआई वीआई किसी की भी कोई पोस्ट नहीं है। आरआरबी पटना की बात करें तो यहाँ पर सुपरवाइज़र की केवल लोकोमोटर की 1 पोस्ट है, बाकी जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट वाले में वीआई की 1 पोस्ट है, एचआई की 1 पोस्ट है और लोकोमोटर की 1 पोस्ट है। और सीनियर क्लर्क वाले में किसी की भी हैंडीकैप की कोई पोस्ट नहीं है। आरआरबी रांची में सुपरवाइज़र की वीआई की कोई पोस्ट नहीं है, एचआई की 1 पोस्ट है और इनके दूसरे वाले जोन में एसईआर वाले में भी एचआई की 1 पोस्ट है और एलडी की 1 पोस्ट है। और इसके अलावा स्टेशन मास्टर से कोई मतलब नहीं और गुड्स ट्रेन मैनेजर से भी कोई मतलब नहीं और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाले में वीआई की 1 पोस्ट है, बाकी किसी की कोई पोस्ट नहीं है। यदि हम आरआरबी सिकंदराबाद की बात करें तो वहाँ पर सुपरवाइज़र की वीआई की कोई पोस्ट नहीं है, एचआई की 1 पोस्ट है, लोकोमोटर की 1 पोस्ट है और यहाँ पर स्टेशन मास्टर से कोई मतलब नहीं, मैनेजर से कोई मतलब नहीं और बाकी जूनियर टाइपिस्ट वाले में वीआई की 1 पोस्ट है, एचआई की 4 पोस्ट है और लोकोमोटर की भी 4 पोस्ट है और यहाँ पर मस्कुलर डिसेबल्ड की 2 पोस्ट है। इसके अलावा सीनियर क्लर्क वाले की अगर हम बात करें तो वीआई की कोई पोस्ट नहीं है, एचआई की 1 पोस्ट है, लोकोमोटर की 1 पोस्ट है, बाकी किसी दिव्यांग की कोई पोस्ट नहीं है। यदि हम आरआरबी सिलीगुड़ी की बात करें तो यहाँ पर सुपरवाइज़र में वीआई की कोई पोस्ट नहीं है, एचआई की 1 पोस्ट है, बाकी किसी दिव्यांग की कोई पोस्ट नहीं है और मैनेजर से उनको मतलब नहीं, गुड्स मैनेजर वाले में तो काट लगा देता हूँ मैं। इसके अलावा सीनियर क्लर्क जो कम टाइपिस्ट है उनकी भी यहाँ कोई पोस्ट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर दिव्यांग की केवल एचआई की 1 पोस्ट है सिलीगुड़ी में बस। यदि हम लास्ट में तिरुवनंतपुरम की बात करें तो यहाँ पर सुपरवाइज़र की हैंडीकैप में अगर देखा जाए तो वीआई की कोई पोस्ट नहीं है, एचआई की 2 पोस्ट है, बाकी किसी दिव्यांग की कोई पोस्ट नहीं है। इसके अलावा मैनेजर और मास्टर, स्टेशन मास्टर में तो कोई पोस्ट है ही नहीं दिव्यांग की। सीनियर क्लर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वीआई, एचआई और किसी भी दिव्यांग की कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है भाई, बस यहाँ पर एचआई की 2 पोस्ट है केवल। तो अगर हम देखें तो इस तरीके से पता चलता है कि अगर हम ग्रांड टोटल इनका करें सभी आरआरबी का तो इसमें यूआर जो है उनकी टोटल पोस्ट है 3494 और एससी जो है उनकी सभी जोन को मिलाकर 1180 है। एसटी की अगर हम देखें तो उनकी 635 है और ओबीसी की अगर देखें तो 1994 है। ईडब्ल्यूएस की देखें तो 810 है और टोटल इस तरीके से 8113 वैकेंसी हो जाती है। अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उनकी 821 है। अब हम अगर दिव्यांग जनों की बात करें तो इसमें ग्रांड टोटल अगर हम करते हैं हर जगह का तो उसमें जो वीआई पर्सन हैं उनकी 27 पोस्ट है। इसी तरीके के सब जोन की एक जगह बात कर रहा हूँ मैं, बाकी अलग अलग तो बता ही दिया। इसी तरीके से अगर हम एचआई भाई बहनों की बात करें तो उनकी 63 पोस्ट है और अगर हम लोकोमोटर की बात करें, लोकोमोटर डिसेबल्ड की, तो उनकी 77 पोस्ट है यानी 77। अगर हम अदर दिव्यांग की बात करें तो सब जोन में केवल एक ही जगह उनकी पोस्ट है और मस्कुलर डिसेबल्ड की बात करें तो उनकी 10 पोस्ट है। इसके अलावा इसमें बैकलॉग की भी दे रखी थी, तो हैंडीकैप में बैकलॉग की केवल एक जगह पोस्ट है कहीं पे, वो भी अदर डिसेबल्ड की एक जगह है। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने ये वीडियो अच्छे से समझ ली होगी, कहाँ पर कितनी पोस्ट है ये आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। टोटल पोस्ट भी आपने देख ली, मैं एक बार और बता देता हूँ। ब्लाइंड पर्सन की 27 जगह है, एचआई वालों की 63 जगह है और लोकोमोटर की 77 जगह है, बाकी अदर दिव्यांग को ये तो उनकी 1 है और मस्कुलर वीकनेस वालों की 10 जगह है। तो अब आपको मैं कल की वीडियो, शाम को वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। उससे अगली वीडियो में आपको आपका ये इसका सिलेबस वगैरह सब समझा दूंगा। मैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में भेज दीजिए। जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके पास में तो जल्दी से जल्दी भेज दीजिए ताकि वो कहाँ पर उनको फिल करना है, किस पोस्ट में उनको फिल करना है, ये देख सके।
वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।